अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वकास और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सेल्फ ग्रोथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो घर में वालिदैन को करनी चाहिए जिससे उनके बच्चों में कॉन्फिडेंस आ सकता है। अपने वीडियो की तरफ आते हैं। बच्चों में कॉन्फिडेंस तब आता है जब उनको आप सुनते हैं। कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या चाहिए कि अपने बच्चों में आप साथ बैठें, डेली बेसिस पर एक रूटीन बनाएं, एक मश्क करें, इकट्ठा करें, ठीक है, और बच्चों के साथ बैठ जाए। और सबसे पहले मैं समझता हूँ कि वालिद तो या वालदा को, दोनों में से एक को जो अपने बच्चों को बिठा कर एक साइड पर और खुद जो है ना कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए खड़े होकर। और फिर आप पहले खुद बात करें आप, ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस आए, वो गलत सही जो भी बोलें अप्रिसिएशन देना शुरू करें। हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे जब भी कोई चीज़ करना स्टार्ट लगते हैं हम उनको अप्रिसिएशन नहीं करते, हम डांटते हैं, कोसते रहते हैं। ये चीज़ें गलत हैं। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आने के लिए आपको ही आगे बढ़ना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, एकेडमी जाएंगे और वही कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, हाँ वो इदारा है वो लेके आएगा, पर जब घर में कॉन्फिडेंस आएगा ना बच्चों को तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी बच्चों में। मिडिल तक एज भी इस तरह की होती है कि अक्सर जो है ना हम फैमिली में बातें नहीं कर पाते, खुल के नहीं घुल मिल के रह सकते। उसकी वजह यह है कि हम शर्माते हैं, हम डरते हैं कि हम कहीं गलत ना बोल दें, पता नहीं हमें हमारी को सुनेगा या नहीं सुनेगा। ये जो है ना कॉन्फिडेंस नहीं होता बच्चों में। जब आप अपने बच्चों को खुद घर में बिठाकर खुद बच्चों को पहले आप बात करें, फिर बच्चों को बारी बारी जो है ना बात करने दें, इस तरह से क्या होगा, उनको एप्रिसिएशन मिलेगी, उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, बात करना सीखेंगे। हम लोग ये मौका ही नहीं बनाते, टाइम ही नहीं निकालते बच्चों के लिए। जब आप अपने औलाद के लिए टाइम नहीं निकालते तो बाहर के लोग कैसे इतना टाइम दे सकते हैं? जो वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए वो कोई और नहीं ऐड कर सकता। ये बात हमें समझ ही नहीं आती। हम सब लोग करते हैं बच्चों को बस स्कूल पे एकेडमी में छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हमारे अंदर रह जाती है। बच्चों में आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने लेकर आना है, उनको फैसले करने का मौका दिया करें। बच्चों से पूछें कि आपने कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, उन्होंने कौन सा खाना खाना है, उनसे राय लिया करें। देखें, जब हम किसी से राय लेते हैं तो उसको वैल्यू देते हैं। तो बच्चों को जब राय लेंगे ना तो आप उनको बताएंगे कि ये राय आपकी ठीक है, ये राय गलत है। जब आप हम साथ साथ गाइड करते रहेंगे ना हमेशा, तो आपके बच्चों को पता चल जाएगा। बच्चों को आदाब सिखाएं, घर से ही आदाब सिखाएं कि किस तरह से उन्होंने ड्रेसिंग करनी है, किस तरह से उन्होंने शूज़ पॉलिश करनी है, अपने काम करना उनको सिखाएं कि अपने काम भी खुद करते हैं। और जब बच्चे आप घर काम करने थोड़ा बहुत भी काम करें, जैसे आप किचन में बच्चों को साथ ले जाते हैं, तो बच्चे अगर पानी की बोतल भर के ले आते हैं या जो है ना कोई भी किचन का सामान है वो हल्का फुल्का उठा लेते हैं, तो आप बच्चों का एप्रिसिएशन दें, उनका जो है एतमाद बढ़ाएँ। ये नहीं कि बच्चों से नुकसान हो गया तो उल्टा पड़ जाएं। सोचते हैं बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं, पता है हमें, हम ही सिखाते हैं कि झूठ आप बोलें। हम उनको इस तरह की कंडीशन में ले आते हैं, ये सोच पैदा कर देते हैं कि झूठ बोलने से फ़ायदा होगा। कैसे? मिसाल के तौर पर बल्कि अपना वाक़या सुनाता हूँ आपको कि झूठ बोलना किस तरह से हम बच्चों को सिखाते हैं। मैं जब छोटा था ना तो हम घर में बहन भाई खेल रहे थे, तो कांच की एक प्याली थी, वो नीचे गिरी, वो टूट गई। जैसे वो टूटी फ़ौरन अम्मी आ गई, अम्मी ने आके खींच दिया, किसने तोड़ा है ये? तो मैंने बता दिया कि अम्मी ये ना मुझसे टूटा है। ये मैंने बताना था, क्या हुआ, मेरी अम्मी ने मरम्मत की टिका के, शामत आ गई मेरी। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं भाई खेल रहे थे तो मेरे हाथ लगा, सिस्टर थी वो नीचे गिर गई और उससे चोट लग गई, वो रोने लग गई। जैसे अम्मी आई तो अब मैंने पूछा कि किसने इसको गिराया? तो मैंने कहा मैंने नहीं गिराया। क्यों? मुझे लास्ट टाइम में जब मैंने सच बोला था तो क्या हुआ था, मार पड़ी थी। अब मैंने सच नहीं बोला, मेरी सिस्टर ने कह रही थी कि मुझे ना भैया ने गिराया नीचे, और मैंने कहा नहीं मैं झूठ बोल रही है, और मैं बच गया। समझे, बच्चा एक मेमोरी कार्ड है, उस मेमोरी कार्ड में आप जो चीज़ें डालते रहेंगे ना, अगर आप ये चाहते हैं कि वो मेमोरी कार्ड बाहर से फिल होकर आए, बाहर के लोग उसको हर चीज़ डाटा उसके अंदर डालें और आपका डाटा कुछ भी ना हो, तो ये भूल जाएं कि वो बच्चा आपके लिए काम कर सकता है। तो वालिदैन को चाहिए कि टाइम टेबल बनाएं, अपने बच्चों को वक्त दें। सबसे कीमती वक्त है। एक वालिद जो है ना अपने बच्चों के लिए सारा दिन बाहर काम करता है, पसीना बहाता है, गर्मी में काम करता है, बारिश हो या ना हो उसने काम पे जाना है, या शॉप है तो शॉप ओपन करनी है, वो किस लिए करता है? अपने बच्चों के लिए करता है ना। और अगर उन्हीं बच्चों में कॉन्फिडेंस ही ना हो, वो बात ही ना कर पाएँ, तो फिर क्या फ़ायदा? एजुकेशन तो उनके अंदर आ जाएगी, बट उनके अंदर इखलाकियात, उनके अंदर जो है ना प्रोफेशनल, किस तरह से उन्होंने होना है, किस तरह से उन्होंने बात करनी है, किसके घर जाना है तो किस तरह से रहना है, किसी बड़े से बात करनी है तो किस तरह से बात करनी है, जब कोई घर में आ जाए तो उसको किस तरह से वेलकम करना है, आपने जो है ड्रेसिंग किस तरह की करनी है, किस इवेंट पे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए आपको, कहाँ पे आपको बोलना चाहिए, कहाँ पे आपको नहीं बोलना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये वालिदैन ने सिखानी है।
ठीक है, आप बच्चों को स्कूल पढ़ाना चाहिए और जैसे बताया एजुकेशन ही बहुत ज़रूरी है, बट घर से आप सारी चीज़ें सिखाएं। जो आदाब आप सिखाएंगे वो बाहर के टीचर नहीं सिखा पाएंगे इतने लेवल पे। आप खुद उनके साथ बात करेंगे, उन्हें मौका देंगे बात करने का, को खरीदारी करने का सिखाएं, किस तरह से खरीदारी की जाती है, चीज़ें किस तरह से ली जाती हैं, ऐसा किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, किस तरह से खर्च किया जाता है। जब हमें इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं तो हमारे अंदर वो फीड हो जाती हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं उनको आप इस तरह से ट्रेन करें कि वो जैसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएँ उनको हर एक चीज़ का नॉलेज होता जाए। वालिदैन को भी दोस्त होना चाहिए, एक दोस्त की तरह। वालिदा को चाहिए वो फ्रेंड हो अपनी बेटी की, क्योंकि वो हर एक बात शेयर कर सके। हमें वालिदैन नहीं बनना चाहिए, हमें एक दोस्त की तरह ना एक किरदार अदा करना चाहिए। हमेशा सपोर्टेड रहना चाहिए कि मैं आपके साथ हूँ, आप कर सकते हो, आप किसी से कम नहीं हो। ये एतमाद हमने पैदा करना है, ये सोच अपने बच्चों के अंदर हमने लेके आनी है कि बेटा आप कर सकते हो, आपकी सोच बहुत डिफरेंट है। उनको बड़े बड़े ख्वाब आपने दिखाने हैं, उनको नहीं पता ख्वाब कैसे देखते हैं। ये ट्रेनिंग सारे आपने करनी है। अगर ट्रेनिंग नहीं करेंगे बच्चों की तो किस तरह से वो कामयाब होंगे। बॉडी बिल्डर होने से सरहद की हिफाजत नहीं हो सकती, एक सिपाही ही सरहद की हिफाजत कर सकता है और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आपने हिफाजत करनी है अपनी भी और अपने मुल्क की भी। यही ट्रेनिंग आपने अपने बच्चों को देनी है कि किस तरह से आगे ज़िंदगी में बढ़ते हैं, कौन से छोटे छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़ते हैं। उनको बताएं कि मुश्किलात भी आती हैं, सब्र करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वालिदैन का काम है बच्चों को सिखाना कि मैट्रिक लेवल से पहले उनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा लेवल हो जाए कि वो हर किसी से बात कर सकें, वो 5 बंदों में बैठ के बात कर सकें। वो अपनी जब क्लास में जाएँ तो वो कोशिश करें कि आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, वो हमेशा सरगर्मियों में हिस्सा लें। हमें कभी किसी ने बताया नहीं था कि बेटा आप स्कूल में जो इवेंट्स होते हैं आप उसमें हिस्सा लें, जो तकारीर होती हैं उसमें आप हिस्सा लें। हम तो पीछे भागते थे, छुपते थे, कोई हमें सर बुला ना ले, सर हमें हमारा नाम ना लिख दे किसी सरगर्मी में, किसी भी खेल में हमारा नाम ना आ जाए, कहीं हमें खेलना ना पड़ जाए। हम कैसे खेलेंगे, हम तो कर ही नहीं सकते। ये नाउमीदी होती थी हमारे दिमाग में। क्यों? हमें कोई समझाने वाला नहीं था कि वालिदैन का ये काम है कि अपने बच्चों के अंदर एक उम्मीद पैदा करें। अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी सोच से ही इंसान आगे बढ़ता है, नेगेटिव सोच से आगे नहीं बढ़ता। उनको बताएं कि पॉजिटिव थॉट्स किस तरह से आते हैं, आपका मकसद क्या है और आपने जो है ना जाना किस तरफ है और किस तरह से आप मंजिल हासिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना वालिदैन का काम है कि छोटी छोटी चीज़ें सिखाएं। चाहे आप अनपढ़ हैं तो कोई मसला नहीं, आखिर आप कोई काम करते होंगे ना, हुनर है आपके पास, या आपने कार का काम सीखा है, चाहे आप वेल्डिंग करते हैं या आप कोई भी है जो है ना हेयर ड्रेसर का काम करते हैं, तो आपने भी कोई जो हुनर है वो एकदम से तो नहीं सीखा होगा, आपको भी टाइम लगा होगा ना। तो जो मुश्किलात आपको आई आप अपने बच्चों से शेयर करें कि बेटा जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे इस तरह से मुश्किलात आई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं फिर लगा रहा, मुझे ये चीज़ें फ़ायदा देती थी, मैं ये करता था तो मुझे फ़ायदा होता था। आप ज़िंदगी गुजार चुके हैं, उसने अभी स्टार्ट भी नहीं की। अपनी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें बच्चों को बताएं, जो जिससे आपको नुकसान है वो भी आप शेयर करें अपने बच्चों से, उनको शेयरिंग करने वाला बनाएं। और कभी भी बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा मत करें, बच्चे डर जाते हैं, बच्चों के अंदर खौफ पैदा हो जाता है, क्योंकि बच्चे आपको देखते हैं। पहले 10 साल 8 साल आपको देख के बच्चे जो है ना बड़े होते हैं, वालिदैन को देख। अपने घर का माहौल इस तरह से बनाएं, इस तरह से क्रिएटिव बनाएं कि हर एक चीज़ जो है ना बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ पैदा करे, कुछ ना कुछ नई चीज़ लेकर आए। बच्चों को बताएं कि डेली बेसिस पे आपने कुछ ना कुछ सीखना है, वो आपने बताना है, वालिदैन का ये काम है। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि बच्चों को अगर हम स्टार्ट से ही ये चीज़ें आप उसके बच्चों के अंदर ले आते हैं तो हमारे बच्चों के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके अंदर है ना इम्प्रूवमेंट आ सकती है वक्त से पहले। ये चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग से शेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ें अगर हमें पता होती तो मे भी हम बहुत सारी जगह पे आगे बढ़ सकते। बट आज मैं बता रहा हूँ तो मतलब मैं उस वक्त से गुजर चुका हूँ। शेयर करने से हमेशा चीज़ें बेहतर होती हैं, ख़राब कभी भी नहीं होती। ये बात आपको पता होना चाहिए। आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है तो इंसान को दिल करता है किसी न किसी से शेयर करे, कोई अपना हो जिससे हम बात कर सकें। इसी तरह से बच्चों को भी मुश्किलात आती होंगी, उनको पता हो कि जब भी ज़िंदगी में मुश्किलात आएगी, कोई परेशानी आएगी, उन्होंने अपने दोस्त से शेयर करना है। वो दोस्त कौन है? वो आप हैं। जब दोस्त बाहर के होंगे ना तो दोस्त बाहर के वो तो टाइम नहीं देंगे इस तरह से, जो वैल्यू आप कर सकते हैं अपने बच्चे की बात, जिस तरह से आप सुन सकते हैं, वो जो मशवरा आप दे सकते हैं वो कोई भी नहीं दे सकता। तो अपने बच्चों को काबिल बनाएं। काबिल बनाना आपने है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके करने से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। ये चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को हमेशा खुश रखे और मोहब्बत और प्यार के साथ रहने की तौफीक दे।
और सारी चीज़ें आपके बच्चों में लेकर आए। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।